रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हो गई। ओके, सो वी आर डिक्लेयरिंग अ क्लास आपकी टेस्ट। स्क्रीन भी नहीं आ रही दिख रही है सर। हाँ हाँ अब सही है, सही है। Class test. Okay, then define M1. Okay, what is M1? M1 is a method which is calling self. Okay, and you declare a variable over here. ठीक है, so ये मेरा वेरिएबल है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ इसी मेथड के अंदर, प्रिंट ए। ठीक है, एक और वेरिएबल एक और मैं यहाँ पर मेथड बना लेता हूँ, उसके अंदर एक और वेरिएबल बना दूंगा मैं, M2 नाम रख लेते हैं इसका। एक इसको कॉल करेगा, ये भी सेल्फ को ही कॉल करेगा, एंड इसके अंदर हम b ले लेते हैं इज इक्वल टू 20 एंड प्रिंट b। तो जब भी मैं इन मेथड्स को कॉल करूंगा, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। ओके, सो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस से मेथड को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, you will see the output. Okay, so local variables of a method cannot be accessed from outside of method. Method से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। Like अगर मैं यहाँ पर a डिफाइन करने की कोशिश करूँ, print a करूँ, so it will not work. It will give me an एरर, क्योंकि a वेरिएबल किसका है? a आपका M1 मेथड का वेरिएबल है, तो उसको आप यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, now we are heading towards methods. So there are three types of method. There are three types of method: instance method, class method and static method. सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड इम्प्लीमेंटेशन, इफ वी आर यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल, देन सच टाइप ऑफ मेथड आर कॉल्ड इंस्टेंस मेथड। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्लास स्टूडेंट ले लेते हैं। ओके, सो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। हमेशा डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, डबल अंडरस्कोर से एंड होता है, और इसके अंदर जो पहला आर्गुमेंट होता है वो सेल्फ होता है। देन हम इसके अंदर नेम लेना चाहते हैं और मार्क्स लेना चाहते हैं इसके स्टूडेंट। ठीक है, सो सेल्फ डॉट name is equal to name and self dot marks is equal to marks। ठीक है जी, देन एक मेथड बनाते हैं डिस्प्ले। ये क्या करेगा? सेल्फ को डिस्प्ले करेगा। प्रिंट इसको बोलना है सेल्फ डॉट नेम, जो कि नाम है। प्रिंट उसके नंबर बता देते हैं, self dot
ए एक, तो मैं तो ले लेती हूँ डेफ जी और वेट, ठीक है। इसके अंदर हम उसका कि उसके कितने नंबर हैं, उस नंबर के हिसाब से कौन सा ग्रेड है उसका तो बताएंगे, ठीक है। सो इफ marks are greater than 60 then क्या भैया फर्स्ट डिवीजन। print you got फर्स्ट डिवीजन। first division। फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट ग्रेड जो भी है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। else if self dot marks is greater than equal to 50 is greater than equal to 50 then second division and division and else if marks is greater than equal to या फिर less than equal to 35 ओके फेल करते हैं ग्रेटर देन कर देते हैं थर्ड डिवीजन print you got third division else you failed। ओके ये बन गया हमारी स्टूडेंट क्लास, ठीक है। सो अब इसकी फॉलोइंग करते हैं। तो सबसे पहले n एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से कि कितने स्टूडेंट वो एंटर कराना चाहता है। इनपुट क्या, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। फोर फाइंड range of n, क्या करें, सबका नाम एंटर करें। तो नाम input एंटर नेम, और क्या करें, मार्क्स मार्क्स इंटीजर टाइप होंगे ना, नो ये सकते हैं। और क्या करें, ठीक है। अब इसको एंटर करा देते हैं एस को, इसमें स्टूडेंट नाम की क्लास में, स्टूडेंट
और इसके अंदर आपका नेम, ठीक है। नाउ एस डॉट डिस्प्ले, या आपको उसका नाम और नंबर बता देगा। देन एस डॉट ग्रेड, एस डॉट, ओके। उसके बाद में कुछ एक लाइन का वो स्पेस ले लेते हैं, तो एक लाइन के स्पेस के लिए प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। एंड जस्ट रन इट, रियलिटी सिंटैक्स यहाँ पर, invalid syntax. S is equal to student name. Okay, मैं ब्रैकेट लगाने भूल गया। Enter number of student. Enter number of student. 3 स्टूडेंट ले लेते हैं। Enter name. Hi Akshita, your marks are 78. You got first division. ठीक है. Enter name. Shubhi. Okay. Shubhi को देते हैं second division. So you got second division and name. Put it. मार्क्स इसको देते हैं फोर्थ डिवीजन, नहीं फोर्थ नहीं, थर्ड डिवीजन, वी गॉट थर्ड डिवीजन। ओके यार 4 लेने थे ना, सचिन को फेल भी करवाना था, एक वो ले लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, ओके। एंटर नेम सचिन, मार्क्स 34, पॉइंट पे फेल हो गया, okay. So this is how you can use instance, and the instance variable and okay. Next is setter and getter method. Setter and getter method, we can set and get the values of instance variable by using getter and setter method. Setter method can be used to set values to the instance variable, okay, and getter to get the values, okay. So example लेते हैं, एक डेमो प्रोग्राम लेते हैं ना, क्लास स्टूडेंट क्लास है, ओके। डेफ सेटर फंक्शन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सेट नेम सेल्फ डॉट नेम सेल्फ कॉमा नेम, ओके। फिर इसके अंदर सेल्फ डॉट डेफ गेट नेम गेट के सिर्फ एक ही सेल्फ एंड इसको कर देंगे रिटर्न RE, रिटर्न क्या करें, सेल्फ डॉट नेम रिटर्न करें। इसी तरह से हम मार्क्स का बना लेंगे, डेफ सेट मार्क्स सेल्फ मार्क्स
self comma marks self comma marks. हेलो, यस सर। अरे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? अभी नहीं। हो गया, यहाँ इसका शेयर हो गया। डेप्थ get marks, कोई भी दिखाई नहीं दे रही क्या स्क्रीन? नहीं, अब आ गई सर। ओके, देन return self dot okay. Now वही सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं and it's equal to int input only input enter number of students input नंबर पता चल गई, वही सेम करेंगे। फोर्स आई इन रेंज एन की रेंज, और अब एस नाम की क्लास एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का एंड इसके अंदर हम डाल देंगे नाम name is equal to input enter name and set mask marks सेट कर दीजिए एस डॉट सेट अरे यार and now print यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा एस डॉट सेट नेम, सॉरी गेट नेम, गेट गेट नेम, जो भी अपने नाम डाला होगा वो आ जाएगा गेट फंक्शन से, गेटर से, एंड प्रिंट marks are get okay, and run
एंट्री लेते हैं marks name get marks is not defined check marks हम तो है Udit, hi Udit. क्यों आई एरर? सही पेन से लिखा है सर गेट। मैंने यहाँ पे उसे क्लास को बताया नहीं है कहाँ पे। क्या है? उदित ठीक है। तो इस तरह से आप गेटर एंड सेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर दोनों में फर्क क्या है? इंस्टेंट मेथड यूज करके भी तो पेन बनाया। यहाँ पर आप इंस्टेंस मेथड बना रहे थे, ठीक है। एट इंस्टेंस आप यूज कर पा रहे थे उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप मतलब देखो, यहाँ पर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया, यहाँ पर बाद में हमने पहले डिफाइन कर दिया वेरिएबल्स को, इंस्टेंस है, दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। नेम और मार्क्स की वैल्यू हम इंस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं हर बार, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, पहले क्लास को डिफाइन किया, क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उस वेरिएबल को पहले सेट किया, ठीक है, और बाद में एट द एंड हमने उसे गेट किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले उस वैल्यू को सेट करना पड़ा, बाद में उसे गेट किया। यहाँ पर आपको सेट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली आपने क्लास के अंदर वेरिएबल को आर्गुमेंट पास किए और वो वैल्यू आपकी वहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। Next is class method. Inside method implementation, if we are using only class variables like static variables, then such type of methods we should declare as class method, जिसे हम @class method के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लास मेथड क्या होते हैं? मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड तीसरा कौन सा था? लोकल स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लास मेथड की। क्लास मेथड का एग्जांपल लेते हैं, CLS क्लास एनिमल, ओके। लेक्स, एक मैं स्टैटिक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेक्स इज इक्वल टू 4, ये ग्लोबल है, @ क्लास
मेथड एम क्लास मेथड, ठीक है, इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं एंड यहाँ सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर CLS आएगा, ठीक है। जब हम क्लास मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर सेल्फ नहीं आता, यहाँ पर CLS क्लास आती है, क्लास एंड देन आर्गुमेंट। Let's go to format name CLS dot lex, ठीक है। क्योंकि हमने lex नाम का वेरिएबल खोल के तो मैं इसको कॉल करता हूँ, अब सीधा मैं इसको क्लास के नाम से कॉल कर सकता हूँ, मुझे इसका कोई सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली कॉल इट विद द नेम ऑफ एनिमल, एनी एनिमल डॉट वॉक, और इसके अंदर मैं नेम डाल देता हूँ जो मैंने आर्गुमेंट पास किया है, या फिर काउ एनिमल डॉट वॉक, ठीक है। डॉग्स वॉक्स विद 4 legs, काउ वॉक्स विद 4 legs। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैं विद द नेम ऑफ क्लास आई कैन कॉल द मेथड, ओके। दिस इज योर क्लास मेथड। अगर सर इन केस लेट इज इक्वल टू 4 है, उसी के नीचे एक लेट इज इक्वल टू 2 लिखें, लेक्स इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो जो भी बाद वाला होगा वो कॉल होगा। एक बार लिखिए वहाँ पे, तो जैसे लेक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 कॉल होगा, ओवरराइट हो गया ना वेरिएबल, और घर जाने की सोची या यहीं पे दिल्ली रहना? देखिए सर, लॉकडाउन हटता तो मे भी चांस है, लॉकडाउन ही हटता है 17 को मे भी हट सकता है ना, नहीं हटेगा तो फिर करने ही जाएंगे, पता नहीं। अभी तो मतलब नॉर्मल आने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अब हट जाएगा 17 को, ग्रीन जोन वगैरह में तो हट ही जाएगा। बाकी अरे वैसे नहीं हटेगा जैसे हटना, मतलब जैसे पहले तो वैसा नहीं होगा। हाँ, पहले जैसा तो नहीं होगा। हाँ सर, वैसे तो अभी भी हो ही रहा है सर नॉर्मल, पहले यहाँ बंद था सब, अब सब कुछ ओपन कर दिए हैं, सब चीज ओपन है, हर एक चीज मिल रही है बाहर यहाँ पे, पहले कुछ नहीं है। यहाँ तो रेड जोन है तो यहाँ तो इतना कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं सर, यहाँ सब कुछ, मतलब अगर कूलर वूलर भी लेना, वो सब भी, किराना का स्टोर की वो तो खुल ही रहा था पहले, और बाकी भी जो चीजें हैं, चिकन विकन सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है।
मोबाइल की दुकानें हैं, सब चीज के लिए। अच्छी बात है। कोरोना और ज्यादा फैलेगा। हाँ, वो तो हटेगा तो सर, ये लॉकडाउन हटेगा तो 1 2 3 दिन भी नहीं लगेगा, डबल हो जाएगा सीधा, जितना डबल ट्रिपल पता नहीं कितना होगा। हम्म, ठीक है। Next is static method. So these are general utility methods. Inside these methods, we won't use any instance or class variable. So इसको हम directly at the rate static method से कॉल करते हैं, ठीक है। like प्रोग्राम लिखता हूँ, class get map at the rate static method add x comma y and print the sum x plus y। ऐसी 2-3 मेथड बना लेते हैं। क्या प्रोडक्ट, इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा स्टैटिक मेथड एट द रेट product comma x multiplied by y। क्या call, you can call directly method। so आपकी क्लास का नाम get math dot add, इसके अंदर x और y भी आप कोई निकालना चाहते हैं, ठीक है। get math dot प्रोडक्ट x की जगह लिख देते हैं 2 और y की जगह लिख देते हैं। So sum is 30 and the product is 112। So in general, we can use only instance and static method. Inside static method, we can access class level variables by using class method। Okay, so class method are the most rarely used method in Python। जो class method थे वो हम बहुत ही कम यूज करते हैं। कभी मतलब आपको कोई केस ही देखने को मिलेगा जहाँ पर आप क्लास मेथड यूज करेंगे। बाकी सबसे ज्यादा आपका जो यूज होता है वो इंस्टेंस मेथड यूज होता है, और या फिर आप स्टैटिक मेथड यूज कर लेंगे कभी कभी, ठीक है। सर एक बार क्लास मेथड वाले एग्जांपल पे जाइए। अगर इन केस सर लेग्स की जगह बस लेग इज इक्वल टू 4 लिखें, तो नीचे हमें डिक्लेयर करना है कि जिसके 4 पैर हैं, तो उसके लिए वो कैसे करेंगे सर? जैसे मतलब क्या मतलब? अब इसके यहाँ पे लेग्स इज इक्वल टू 4 लिखे है ना सर। हाँ, तो जहाँ जहाँ आप कॉल कराएंगे इसको तो वो 4 ही आएगा। हाँ, अगर इन केस मुझे एक और देना है साथ में ही,
कि जिसके 2 हैं लेग, तो चेक करो यहाँ पहले तो इसे यहाँ पर ये वेरिएबल बना दो एक, ठीक है। देन आपको एक दूसरा इनपुट, बनाएंगे फिर। हाँ तो आपको इनपुट डालना पड़ेगा कि आपकी लेग्स कितनी हैं, 2 हैं या 4 हैं, ठीक है। तो आपको फिर इफ स्टेटमेंट इफ एल्स लगा के चेक करना पड़ेगा कि भाई 2 डाले या 4 डाले, तो फिर उसके बाद में आप प्रिंट कराओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज पासिंग मेंबर ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, मतलब एक क्लास के वेरिएबल्स को किसी दूसरी क्लास के अंदर प्रयोग करना। तो इस तरह की कार्य प्रणाली को हम किस प्रकार से कार्यरत कर सकते हैं आगे तो देखेंगे, या ये नेक्स्ट बार करना है, अभी करना है? क्या नेक्स्ट क्लास में सर कर दीजिएगा इसे। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल करनी है, कब करनी है? कल तो नहीं सर, फिर कल से वो है ना सर ऑफिस था, अब